मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम लोग रिवीजन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। तो कल हम लोगों ने किस चैप्टर का रिवीजन किया था? अपना स्थान स्वयं बनाए। और इसके बाद कौन सा चैप्टर है? क्रिकेट का खेल। तो आज हम लोग जिस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिकेट का खेल। इससे पहले तो आप इसे पढ़ ही चुके हैं, तो आइए आज फिर से इसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को, यानी इसके प्रश्न उत्तर को, जैसे कि कल वाले चैप्टर में किया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, जिसका क्या नाम है? क्रिकेट का खेल। तो आज इस पार्ट में हम लोग क्रिकेट से संबंधित कई चीज़ों को जानेंगे कि इसमें कितनी टीम होती हैं, कितने प्लेयर होते हैं, कौन कौन से गेम होते हैं, इसकी क्या ड्रेस होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इस पार्ट के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पार्ट 7, जिसका क्या नाम है? क्रिकेट का खेल। तो वैसे तो वीडियो में आपको बुक दिखाई ही दे रही है, बाकी आप चाहें तो अपनी बुक भी खोल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट, ये देखिए एक बच्चा बैट लेके खड़ा हुआ है। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा और पार्ट के नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसमें किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिकेट सभी को पसंद होता है, आपको भी पसंद होगा। आप में से तो कुछ लोग होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये एक लोकप्रिय खेल है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये खेल पसंद आता है। और ये खेल तो है ही, साथ ही साथ ये मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। जो खिलाड़ी टीम में अनुशासन में रह के आत्मविश्वास से खेलता है, वही सच्चा खिलाड़ी होता है। तो इस खेल में खेलने का तो मजा आता ही आता है, उसके अलावा इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेंगी कि कैसे अनुशासन में रहा जाता है, कैसे एक इंसान में आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खेल के माध्यम से भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, चलिए उसको जानते हैं, पार्ट को पढ़ते हैं। तो भारत में क्रिकेट का खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ था। भारत में क्रिकेट का खेल का आरंभ कब हुआ था? पिछली शताब्दी में हुआ था, है ना। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है। यानी कि पिछले कुछ सालों से जो भारत में क्रिकेट टीम खेल रही है, इसकी गिनती चोटी की टीमों में की जाने वाली। चोटी यानी कि बहुत ऊंचाई पर जो लोग हैं, जो लोग बहुत आगे क्रिकेट में जाने माने लोग हैं, या जिनकी टीम क्रिकेट में बहुत आगे है, उनमें अब भारत की टीम भी शामिल होने लगी है कई वर्षों से। तो जैसे उन लोगों को बहुत ऊपर गिना जाता था कि ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, ऐसे ही करके भारत भी जो है अब उन्हीं टीमों में शामिल हो गया है। ये भी चोटी की टीमों में इनकी गिनती की जाने लगी है कि ये भी बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। तो यही है। फिर क्या हुआ? यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे खेला जाता है, क्या खेला जाता है, पूरा उसके एक तरीके से उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये खेल किस में खेला जाता है? ये खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है, यानी कि इसको खेलने के लिए दो टीम बनती हैं और वो आपस में गेम खेलती हैं। और हर टीम में 11 खिलाड़ी होता है। जो दो टीम बनती हैं उसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होता है और दूसरे टीम में भी कितना होता है? 11 ही खिलाड़ी होते हैं, यानी कि दोनों टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितनी टीमों में खेला जाता है? दो टीमों में खेला जाता है। हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। और कितने टीमों में खेला जाता है? दो। ये तो सभी को पता होगा वैसे भी। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है, ये भी आपने देखा ही होगा कि जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ पर ये खेल खेला जाता है, वहाँ जो वो ग्राउंड होता है, यानी कि वो जो मैदान होता है, वहाँ पर क्या लगी होती है? वहाँ पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी। यानी जब पुराने समय में क्रिकेट खेला जाता था तो क्या किया जाता था? हाँ, पहले क्या किया जाता था कि जिस मैदान पर क्रिकेट खेलना होता था, उस मैदान को पहले वो लोग तैयार करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। अब उसे कैसे तैयार करते थे? जो कच्चा मैदान होता था वहाँ पर क्या लगाते थे? वहाँ पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाते थे।
वो जो कच्चा मैदान हुआ करता था वहाँ पर नारियल की या पटसन की पहले चटाई बिछा देते थे, फिर उसके ऊपर क्या करते थे, कीले ठोक देते थे। लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेला जाता है। मतलब ये जो पटसन और नारियल की चटाई बिछाई जाती थी, ये पहले जब शुरू में क्रिकेट खेला जाता था तब ऐसे किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब क्रिकेट को खेलने के लिए उन्हें कोई नारियल या पटसन की चटाई नहीं बिछाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अब कहीं बिछाते हैं, कहीं नहीं बिछाते हैं। लेकिन अब घास के मैदान पर ही क्रिकेट खेला जाता है। पहले इनकी चटाई बिछाते थे, उनमें कीलें ठोक दी जाती थी, वो मैदान जैसा तैयार करते थे, तब क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब उसी घास के मैदान पर ही वो लोग खेल खेलते हैं, क्रिकेट का खेल खेलते हैं। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज है बल्ला और गेंद। अरे ये तो सभी जानते हैं कि क्रिकेट में जो सबसे मेन चीज होती है जिससे क्रिकेट खेला जाता है वो क्या होती है, बल्ला और गेंद, यानी कि बैट और बॉल। अब बताइए, बैट और बॉल नहीं होगा तो कोई क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। बैट और बॉल के बिना तो क्रिकेट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी सबसे प्रमुख चीज क्या होती है इस गेम को खेलने के लिए, बैट और बॉल, यानी बल्ला और गेंद। तो क्या होता है, ये खेल 2 टीमों में खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसे घास के मैदान पर खेला जाता है और इसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती है, बैट और बॉल, यानी कि बल्ला और गेंद। और पुराने समय में जब क्रिकेट खेलते थे लोग तो क्या करते थे, मैदान को तैयार करने के लिए उसमें नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उनमें कीले ठोक देते थे। ठीक, इतनी चीज़ तो आप समझ गए। फिर उसके बाद क्या है, किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। जो भी टीम बनाई जाती है उसमें कितने तरह के खिलाड़ी होते हैं, 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। अब आप ये जानते हैं जब 2 टीम खेलती है तो कुछ होते हैं ना बॉलर, अच्छे बॉलर होते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो हर टीम में क्या होते हैं, 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, जो कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और कुछ हैं जो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो गेंदबाज 2 प्रकार के होते हैं। गेंदबाज कितने प्रकार के होते हैं, गेंदबाज 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर या स्पिनर के नाम से जानते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो देखिए आपस में भी बात करते हैं, और आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोग कहते हैं ना ये फास्ट बॉलर है, ये स्पिनर है। तो गेंदबाज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है, यानी जो प्रत्येक टीम, यानी कि हर टीम में जब अब जिसकी बारी आती है, जो टीम खेल रही होती है, उसमें से एक खिलाड़ी होता है जो विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। अब जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं खेलते या जो नहीं देखते उनको भी समझ में आ ही रहा होगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं या जो नहीं जानते वो भी क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें जान जाएंगे। हाँ, तो चलिए, हम लोग कहाँ थे कि हर टीम में क्या होता है, एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है, यानी कि विकेट कीपिंग को देखता है वो। किन्हीं 2 टीमों में के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग गेम खेलते हैं तो ये तो क्रिकेट की बात हो रही है, वैसे भी देखिए गेम खेलते हैं तो लोग किसी किसी गेम में करते ही हैं टॉस। वो करते हैं ना कि हेड आएगा, टेल आएगा, फिर चांस किसकी होगी, फर्स्ट किसकी होगी, सेकंड किसकी होगी, ऐसे करके। तो ऐसी जो टीम होती है, जब दोनों टीम के बीच मैच आरंभ होने वाला होता है, यानी कि स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये क्या करते हैं, एक सिक्का उछालकर टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। तो विजित टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है, यानी कि जब ये लोग टॉस करते हैं तो जो टीम ये टॉस जीत जाती है उसका जो कैप्टन होता है, जो कप्तान होता है, उसको बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है, यानी कि उससे पूछा जाता है कि आप बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे। तो ये उनके ऊपर रहता है कि वो पहले क्या करना चाहते हैं। लेकिन वही टीम, जो टीम टॉस को जीत जाएगी, तो उसी को ये चांस मिलेगा, यानी उसी को ये अवसर मिलेगा कि वो पहले क्या करना चाहता है, यानी कि वो पहले फील्डिंग करना चाहेगा या पहले बैटिंग करना चाहेगा। अब फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, यानी जो टीम फील्डिंग कर रही होती है उसके सारे खिलाड़ी कहाँ आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। जबकि बैटिंग करने वाली टीम की केवल 2 खिलाड़ी ये
वहाँ पर आते हैं। तो आपने देखा होगा जब बैटिंग करते हैं तो एक प्लेयर एक साइड खड़ा होता है, दूसरा प्लेयर दूसरे साइड खड़ा होता है ना। तो एक टीम जो बैटिंग कर रही होती है वहाँ से 2 प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए। लेकिन जो टीम फील्डिंग कर रही होती है वो टीम सभी खिलाड़ी उसके कहाँ आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि बॉल भी तो पकड़नी होती है ना। तो वहाँ से अगर 1-2 लोग आएंगे तो बॉल पकड़ेंगे, तो पकड़ पाएंगे क्या? और फिर वो गेम का रूल भी नहीं है। तो वो सभी लोग कहाँ आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। फिर ये जो खेल है, ये खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है, यानी कि कितने ओवर का मैच हो रहा है। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। तो ये तो आपको पता होगा कुछ को जो क्रिकेट देखते हैं। जिन्हें नहीं पता होगा वो ये चीज जान लीजिए, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाती हैं। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती हैं। तो ये गेम किसके ऊपर होता है? ओवर के ऊपर, यानी कि ओवर की संख्या पर निर्धारित होता है कि कोई भी जो मैच हो रहा है, जो खेलने जा रहे हैं, वो कितने ओवर का होगा मैच, है ना। और एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। तो एक ओवर जो होता है उसमें 6 गेंद हम फेंक सकते हैं। 6 गेंदें ही फेंकी जाती हैं, यही नियम होता है, यही रूल होता है। और जो मैच होता है वो इसी पर निर्धारित होता है कि जो मैच होने वाला है वो कितने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के कितने रूप प्रचलित हैं? क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। अब टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, यानी कि जो टेस्ट मैच होता है वो कितने दिन तक? जो 5 दिन तक खेला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। यानी टेस्ट मैच वैसे तो होता है 5 दिन का, लेकिन क्या होता है कभी कभी 3 या 4 दिन में भी ये मैच समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिनमें दोनों टीमों में अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है। एक दिवसीय जो वो होता है क्रिकेट, उसमें क्या होता है 1 दिन का क्रिकेट होता है, मतलब 1 दिन खेला जाता है। तो इसमें क्या होता है जो दोनों टीमें होती है, मैंने आपको बताया था क्रिकेट में 2 टीम बनती हैं और हर टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11-11 होते हैं। तो इसमें बताया है कि दोनों टीम में अधिकतम कितने ओवर तक खेल सकते हैं? 50-50 ओवर तक खेल सकती हैं। वैसे तो जो क्रिकेट देखते हैं वो ये बात जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो आज जान लेंगे। हाँ, तो कितने ओवर खेले जाते हैं इसमें? 50-50 ओवर। और आपको मैंने बताया था कि एक ओवर में कितनी गेंद होती हैं? 6। यस, राइट। तो क्या होता है जो एक दिवसीय एक मैच होता है उसमें दोनों टीम अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओवर खेल सकती हैं। और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। तो जो T20 मैच तो आपने सुना ही होगा। T20 मैच में क्या होता है उसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं, यानी कि 20-20 ओवर खेलने होते हैं, इसीलिए उस मैच को T20 भी कहते हैं। फिर क्या है, टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। अब क्रिकेट की पोशाक क्या होती है, यानी कि उनकी ड्रेस क्या होती है? तो उनकी ड्रेस में क्या होता है? सफ़ेद कमीज होती है, यानी कि सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पतलून होती है, यानी कि सफ़ेद पैंट, और ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे होते हैं। और क्रिकेट के सफ़ेद बूट भी होते हैं, यानी इनकी ड्रेस कैसी होती है? वाइट होती है। कुछ में वैसे अब आप कहेंगे कि नहीं और भी कलर की होती है, तो ये जो इसमें बताया जा रहा है कि जो मैच हो रहा है उसमें टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक की कौन सी ड्रेस होती है, तो इसमें उस ड्रेस के बारे में बताया गया है। हाँ, फिर क्या होता है जो बूट होते हैं इनके, इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती हैं जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बन सके। यानी जो इन्हें ये ड्रेस दी जाती है, वाइट शर्ट, वाइट पतलून, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पतलून और क्या सफ़ेद मोटे मोजे, सफ़ेद बूट। लेकिन इनके बूट की क्या खासियत होती है कि इनके बूट के नीचे कीलें लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं? जिससे कि घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बन सके, यानी कि उनकी ग्रिप अच्छी हो सकती है और स्लिप ना करें, इसलिए उनके शूज़ जो बूट जो होते हैं उनके नीचे कील लगी होती है। तो इतना तो अभी आप समझ गए होंगे कि टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो 3 या 4 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, और एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें एकदम 50-50 ओवर खेल सकती हैं, यानी एक दिवस का जो वो होता है
मैच होता है उसमें दोनों टीम जो होती है अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ओवर खेल सकती हैं, 50-50 ओवर खेल सकती हैं। और एक ओवर में कितनी बॉल होती है, मैंने आपको बताया ही था कि 6 बॉल होती हैं। फिर होता है एक T20 मैच। अब T20 में क्या होता है, उस पर 20-20 ओवर खेले जाते हैं, यानी कि 20-20 ओवर खेले जाते हैं। इतना हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में भी पढ़ा, ड्रेस के बारे में, यानी उनकी पोशाक के बारे में कि उनकी पोशाक कैसी होती है। तो पोशाक उनकी वाइट शर्ट, मतलब सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पतलून, सफ़ेद मोटे मोजे और सफ़ेद बूट, ये सारी ड्रेस होती है, ये उनकी पोशाक होती है। और उन्हें जो बूट मिलते हैं उसके नीचे क्या लगी होती है, कील लगी होती है, जिससे कि घास होती है, जो घास का मैदान होता है उस पर उनकी पकड़ अच्छे से बन सके, उनके शूज स्लिप ना करें, तो इसलिए उनके बूट के नीचे क्या लगी होती है, कील लगी होती है। हाँ, चलिए देखिए आगे क्या है। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं होता, यानी कि जो बल्लेबाज होते हैं, जो बैटिंग करते हैं, उनके लिए केवल यही ज़रूरी नहीं होती कि वो कला और तकनीक ही जाने कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, केवल अपने बैट बॉल से ही रिलेटेड उन्हें नॉलेज हो, यानी उन्हें अपने बल्ले के बारे में ही पता हो, अपनी तकनीक के बारे में पता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके अलावा क्या होता है, बल्कि उनमें बड़े मैच में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें किसी बड़े मैच में अगर भेजा जाए या वो कहीं जाते हैं तो उनके अंदर वो भी होना चाहिए कि उन्हें जब किसी बड़े मैच के लिए भेजा जाए तो वो उसको भी खेल सकें। हाँ, केवल यही ज़रूरी नहीं है कि उनकी तकनीकी या कला, मतलब वो जानते हैं कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, ऐसा नहीं कि केवल इसी बात को जाने। इसके अलावा अगर उन्हें बड़े मैच में कहीं भेजा जाता है तो उनके अंदर वो प्रवृत्ति भी होनी चाहिए जिससे कि वो बड़े मैचों को खेल सकें। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो बल्लेबाज हैं, मैं बताया बल्लेबाज क्या, वैसे तो खिलाड़ी जितने हैं उन सब के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि बल्लेबाज के लिए क्या, तो उनमें खुद पर नियंत्रण होना चाहिए ना, यानी कि उनका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि उन्हें कब अपने ऊपर क्या कैसे काम करना है, कब रुकना है, कब क्या करना है, उनका खुद पे नियंत्रण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, यानी कि उन्हें डरना नहीं चाहिए कि वो बहुत डरे रहें कि क्या होगा मैच में, क्या होगा मैच में, हम जीत जाएंगे कि हार जाएंगे। उनका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वो कम हो जाए कि पता नहीं कहीं हम हार ना जाए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को बहुत कुछ पता होता है, आप अपने आप को देखिए, जैसे पढ़ाई में एग्ज़ाम ही देना होता है तो आपको सब याद होता है, हाँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे याद है कि नहीं। तो यही चीज़ क्रिकेटर्स के लिए भी बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको भी, जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या, किस बात का, कि वो आत्मविश्वास के साथ खेलें, हाँ, कि डरे नहीं, घबराए नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं हम हार ना जाए, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। देखिए जो क्या खेल माना जाता है, परिश्रम का, कौशल का, सूझबूझ का और दूरदर्शिता का, यानी जो क्रिकेट एक खेल है उसमें परिश्रम मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, अब जब आप अभ्यास करेंगे, उसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे ना। तो वही बोला है कि क्रिकेट में बहुत परिश्रम की ज़रूरत होती है, कौशल की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको आप बोलते हैं स्किल बोलते हैं इंग्लिश में ना। और कौशल आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला चाहिए हमें, कहाँ क्या चीज़ कैसे क्रिकेट में यूज़ की जाती है, इन सब चीज़ों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। जितनी भी क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज है, उससे संबंधित जितना ज्ञान है वो सब उन्हें पता होना चाहिए। फिर सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। सूझबूझ कैसे कि उन्हें कब कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं कि उन्हें कब कौन सी क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सूझबूझ है, इनका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। और दूरदर्शिता यानी दूर की सोचनी चाहिए कि अगर ये जाएगा खेलेगा तो कैसा खेलेगा, तो ये सब सोच के उन्हें हर चीज़ का निर्णय लेना चाहिए कि हमें कैसे करना चाहिए। तो
क्या बताया इसमें कि क्रिकेट बहुत ही परिश्रम का खेल है, कौशल अच्छा होना चाहिए, यानी कि उन्हें उसका भरपूर ज्ञान होना चाहिए, उनमें अच्छी सूझबूझ होनी चाहिए, उनमें दूरदर्शिता होना चाहिए। और फिर क्या है, टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। ये तो वैसे भी पता होना चाहिए कि किसी भी टीम का जब कोई कप्तान होता है यानी कैप्टन होता है तो उसके ऊपर तो जिम्मेदारी आ ही जाती है कि उसे अपनी टीम को लेके चलना होता है कि हमें कैसे खेलना है, क्या करना है, सबको मिला के कैसे रखना है, ये सारी जिम्मेदारी कप्तान की हो जाती है। तो उसे क्या होता है, अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय के बाद प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना कि वो अच्छा खेलें, वो प्रैक्टिस करें, खूब अभ्यास करें अपने खेल का, उन्हें बहुत सारा प्रोत्साहित करना कि आप और अच्छा खेलें। ये सब क्या होती है, एक कप्तान की ही जिम्मेदारी होती है। अब फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी रोबर्ट्स महान कप्तानी के ऐसे ही उदाहरण है। यानी कि ये जो कप्तान थे, ये कप्तान बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनमें बहुत अच्छी सूझबूझ थी, बहुत अच्छा कौशल था, इन्हें पता था कि हमें अपनी टीम को कैसे लेके चलना चाहिए। इसलिए ये जो है इनका अच्छा उदाहरण है कि हमें कप्तान कैसे बनना चाहिए। तो एक तरीके से इनको उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया गया है कि ये अपने टाइम में बहुत अच्छे कैप्टन थे यानी कप्तान थे, तो इनको फॉलो करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि इन्होंने कैसे क्या किया था और अपनी टीम को कैसे साथ लेकर चले थे। तो यही सब जिम्मेदारियां होती हैं कप्तान की, जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ को, जो ये कप्तान थे फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी रोबर्ट्स, इन्होंने क्या किया था अपने समय में, जो वेस्ट इंडीज़ थी, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी, तो ये जो कप्तान थे, ये दोनों जो कप्तान थे, इन्होंने क्या किया था, जब इनका समय था, इनके टाइम में, इनके समय में जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी उसको क्या किया था, उन्होंने उनके खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। यानी इतने अच्छे ये कैप्टन बने थे, इतने अच्छे कप्तान बने थे, इन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे से लेकर चले थे कि जो इनकी टीम थी वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती थी। इतनी अच्छी इन्होंने अपनी टीम को तैयार कर रखा था। फिर हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया। यानी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ियों में किसका नाम, कपिल देव का नाम विजडन पुरस्कार के लिए लिया गया था। क्योंकि देखिए ये तो बहुत अच्छे थे, अपने टाइम में बहुत अच्छे एक क्रिकेटर थे ये तो आप लोग भी जानते होंगे, इनका नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो क्या हुआ था, हमारे भारतीय जो खिलाड़ी थे उनमें विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि सबसे अच्छा खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया था। ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। यानी कि 100 सालों में जो ऐसा सम्मान होता है, ऐसी रिस्पेक्ट होती है, वो 100 वर्षों में किसी एक को दिया जाता है। तो पहले किसको मिला था, ये कपिल देव को मिला था। फिर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमान पर संपूर्ण भारत को गर्व है। तो कपिल देव को तो आपने देखा कि उनका नाम किसमें लिया गया, कैसे लिया गया, और जो अभी आपने उनको नहीं देखा होगा तो इसमें पिक्चर भी दे रखी है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो कपिल देव हैं, उन्होंने कैसे इतना अच्छा, इतना बड़ा पुरस्कार पाया जो कि 100 सालों में किसी एक क्रिकेटर को दिया जाता है। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। अब उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया कि सिर्फ से इस बल्लेबाज की कीर्तिमानी पर संपूर्ण भारत को गर्व है। इतना अच्छे बल्लेबाजी ये करते थे कि इनकी बल्लेबाजी पर जितने हमारे भारतीय हैं और जितने भारतीय हैं, हमारा जो भारत देश को इनको इन पर गर्व है कि इन्होंने हमारी टीम को इतना अच्छा, इतना आगे बढ़ाया है ना। इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अब जब कहीं ये जाएंगे और हमारी टीम जीतेगी तो हमारे देश का ही तो गौरव ऊंचा होगा। तो ये इन्होंने क्या किया, हमारे देश के सम्मान को बढ़ाया, उठाया। तो भारत देश को इन पर गर्व है। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। अब उनकी उपलब्धियां इतनी थी कि उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो क्रिकेट का खेल है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है।
यानी कि खेल में ये ही नहीं कि आप केवल गेंदबाजी करना ही जानते हो, अच्छा बल्लेबाजी ही आती हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है जो हम क्रिकेट के खेल में सीखते हैं। वो चीज क्या क्या होती है देखिए, ये आपको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। यानी जब आप कोई खेल उसमें खेल खेलते हैं, कोई टीम होती है, तो आपको अनुशासन बताता है, यानी आपको कैसे रहना है, और टीम भावना बताता है, यानी कि आपको टीम वर्क कैसे करना है, अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर कैसे अपनी टीम को जिताना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे नियमों का पालन करना है। तो ये सारी चीजें भी हम क्रिकेट में सीखते हैं, है ना। ये हमें विनम्रता भी सिखाता है। अब विनम्रता कैसे सिखाता है, जैसे कि अब कोई बैटिंग कर रहा है, हाँ, तो वो आउट हो गया, या कोई बॉलिंग कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, अच्छा कोई आउट हो गया, उसको बहुत गुस्सा आई, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो अपने आप को कैसे अनुशासित रखता है, विनम्र रखता है कि उसको आराम से चीजों को देखना और करना है। तो ये हमें क्या सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, टीम भावना सिखाता है और विनम्रता सिखाता है। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल घटिया हो। यही बात हुई ना कि अगर आप एक दिन खेल रहे हैं और आप जब जीत गए, आपने अच्छे स्कोर कर लिए, तब तो आप बहुत खुश हो गए। लेकिन जिस दिन आप आउट हो गए, आपका खेल खराब हो गया, उस दिन आपको बहुत गुस्सा आ गई। तो ऐसे में क्या होता है, इस खेल के जरिए ही हम जानते हैं कि हमें अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे विनम्र रखना है। इन सब के बाद भी ये नहीं कि हार गए तो उसके बाद फिर वो गुस्सा दिखाने लगे, तो फिर आगे लोग कैसे खेलेंगे, है ना। तो ये खेल हमें इस तरह से विनम्रता भी सिखाता है। फिर क्रिकेट ये भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यानी क्रिकेट हमें ये भी सिखाता है कि आपके साथ जो दूसरी टीम खेल रही है, जिसके साथ आपकी टीम का मैच हो रहा है, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपसे कमजोर है या आपसे कम है, कि आप सोचें कि अरे वो कम है, अरे ये टीम तो अच्छी नहीं खेलती, इसे हम हरा देंगे। तो ऐसी चीजें कभी नहीं सोचनी चाहिए खेल में, कि सामने वाला जिसके साथ हम खेल खेल रहे हैं, जिसके साथ दूसरी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो टीम हमसे कमजोर है, इस चीज को नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल की भावना। यही सब चीज जो है, इसको क्या कहते हैं, सही खेल की भावना, यानी कि अच्छी प्रकार से खेल को खेलना। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वो आगे चलकर जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अब देखिए, जब आप अनुशासन सीख जाएंगे, टीम भावना सीख जाएंगे, विनम्र रहना सीख जाएंगे, कैसे आपको अपने साथियों के साथ काम करना चाहिए, कैसे आपको मिल के काम करना चाहिए, कैसे आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये सब चीजें जब आप किसी खेल में सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें आगे जाके आपके जीवन में भी फायदा करेंगे ना। आपके जीवन में जैसे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई या कहीं कोई काम मिलकर करना है, तो ये सब चीजें क्रिकेट के मैदान में तो सीखी ही थी कि हमें कोई काम मिलकर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सब चीजें खेल में जितनी उपयोगी है उतनी आपके जीवन में भी उपयोगी है। तो वहां पर जब ये सब चीजें सीखने को मिलता है तो उसके बाद इसका अपनी जिंदगी में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पर अनुशासन, विनम्रता, टीम भावना, कैसे मिलकर काम करना है, ये सब चीजों को सीखकर उसको अपनी जिंदगी में बहुत उसका प्रयोग होता है। फिर 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में विश्व कप जीतने में कामयाब रही। यानी हमारी जो भारत टीम है वो कब एक दिवसीय, यानी कि एक दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप था, विश्व कप मैच हुआ था, उसमें उसने उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही। मतलब वो जब ये मैच हुआ अंतर्राष्ट्रीय, इसमें फिर इसके अलावा 2020 मैच भी जो हुआ था उसमें भी क्या जीतने में सफल रही, विश्व कप जीतने में कामयाब रही। यानी हमारी टीम को क्या मिला था, भारत टीम को विश्व कप मिला था। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में एक दिवसीय विश्व कप जीता था। इससे पहले भारत ने कब जीता था, 1983 में, इससे पहले भी एक विश्व कप जीता था, है ना। अब तो भारत में ही लीग मैच यानी कि IPL, ये तो आप सबने ही सुना होगा,
का नया युग प्रारंभ हो गया है। यानी अब आप भी सुनते होंगे कि आईपीएल होने वाला है, आईपीएल होने वाला है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले से थोड़ी सी बदल गई हैं, अब नई आ गई हैं। तो इन चीजों को भी अब शुरू किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी वो लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। मतलब इसमें राष्ट्रीय अपने यहाँ के खिलाड़ी तो लेते ही लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं वो खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेते हैं, इसमें खेलते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। यानी ये जो नया युग आया है इसमें आप भी क्रिकेट खेलिए और उसका मजा लीजिए, जैसे कि और खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं या जो और बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है वो इस खेल को बहुत मजे से खेलते हैं। तो ऐसे ही आप भी खेलिए और इस खेल का मजा लीजिए।